राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए निम्न में से किस कृषि वैज्ञानिक को चुना गया? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए निम्न में से किस कृषि वैज्ञानिक को चुना गया? किसे चुना गया? डॉक्टर देवेंद्र राठौड़, डॉक्टर महेंद्र मीणा, डॉक्टर नरेश मीणा या डॉक्टर पंकज जाट? वेरी गुड। आप सभी साथियों का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब आ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, हर एग्जाम लगातार आपके परीक्षा की दृष्टि से देखें तो लगातार जितने भी एग्जाम है, लगातार जितने भी एग्जाम है, खूब सारे, एक एग्जाम कंप्लीट हुआ दूसरा स्टार्ट, एक एग्जाम कंप्लीट हुआ दूसरा स्टार्ट, तो एग्जाम आते रहेंगे, बस आप तैयारी करते रहो। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते रहे, सच्चे दिल से अगर आप मेहनत करते रहे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। पद चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको एक सीट चाहिए। आपको कितनी चाहिए? एक सीट चाहिए। वो एक सीट के लिए आपको लड़ना है, लास्ट तक लड़ना है, बस उसके लिए अगर आप लड़ते रहे तो आपका सिलेक्शन। उत्तर आएगा डॉक्टर महेंद्र मीणा, डॉक्टर महेंद्र मीणा। फोर्थ ग्रेड पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, सब विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट। गुरु गिरधारी महाराज कला रत्न अवार्ड 2024 किस प्रसिद्ध कथक नर्तक को प्रदान किया गया? बताइए, शानदार जानदार है। ये जो शिव की डोज थी, शिव की डोज से भी मैं क्वेश्चन बना के लाया हूं। तो राजेंद्र गंगानी। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा इंसा एसोसिएट फेलोशिप 2025 किस वैज्ञानिक को प्रदान किए गए? ये आरपीएससी के चहेते प्रश्न। हाँ, ये आरपीएससी के चहेते प्रश्न है। तो डॉक्टर अमित मिश्रा। 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर से किन योजनाओं की शुरुआत की? जोधपुर से किन योजनाओं की शुरुआत की? एक विधायक शिक्षा का साथी योजना और एक मातृ वन योजना। विधायक शिक्षा का साथी योजना और दूसरी मातृ वन योजना। ए और बी दोनों इसके सही जवाब। और ये मैं थोड़ी सी बता देता हूं, पटवार की क्लास आ रही है भी आज शाम को 9 बजे, आज 8 बजे, आज शाम को 8 PM पर पटवार की क्लास आ रही है। जनवरी से जुलाई 2025 की 555 प्लस MCQ महा मैराथन क्लास रहेगी। ओनली फॉर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स रहेगी, ओनली फॉर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स रहेगी। किस टाइगर रिजर्व में प्रदेश की पहली बागिन बागिन ST2 की प्रतिमा स्टेचू का अनावरण किया गया? और ये प्रश्न आपके पेपर में छपेगा, ठीक है, 100% छपेगा। उत्तर आएगा सरिस्का अलवर। 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 28 जून 2025 को कहां आयोजित किया गया? 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 28 जून 2025 को कहां आयोजित हुआ? जयपुर में। 3 जुलाई 2025 को राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं। 3 जुलाई 2025 को राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं राजीव कुमार शर्मा। राजीव कुमार शर्मा बने हैं। उत्कल रंजन साहू आरपीएससी के अध्यक्ष बने। उत्कल रंजन साहू आरपीएससी के अध्यक्ष। राजस्थान में मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किस स्थान पे किया गया? राजस्थान में मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? SMS हॉस्पिटल जयपुर के अंदर, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर। राजस्थान की किस तीरंदाज खिलाड़ी ने 26 से 27 जून 2025 को खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता? राजस्थान की किस तीरंदाज खिलाड़ी ने 26 और 27 जून 2025 को खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी हुई, उसके अंदर स्वाति दूधवाल ने। इसने स्वाति दूधवाल ने। राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल AI रोबोटिक्स लैब कहां स्थापित की गई है? यह प्रश्न पेपर में आ चुका है और आगे फिर आएगा। राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल AI रोबोटिक्स लैब कहां स्थापित की गई है? निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। राजस्थान की पहली इंडियन AI लैब कहां स्थापित की जा रही है? राजस्थान की पहली इंडियन AI लैब कहां स्थापित की जा रही है? तो इसका उत्तर आएगा बीकानेर के अंदर। राजस्थान रियल इस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण रेरा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। देखो रिवीजन करना है, डेली क्लास, वीकली क्लास, 15 दिन की क्लास, अब मंथली क्लास, वन लाइनर मिल गई, MCQ मिल रही है, इसके बाद फैक्ट वाली भी मिलेगी। तो इतनी बारी क्लास है तो रिवीजन है, ठीक है। हाँ, उत्तर आएगा जस्टिस मदन गोपाल को। 2 जुलाई से 4 जुलाई 2025 तक मल्हार महोत्सव का आयोजन किस स्थान पे किया गया? 2 जुलाई से 4 जुलाई 2025 तक मल्हार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर।
उमा चौधरी ने अमेरिका में हुई विश्व पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता और जेवेलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? देखो, उमा चौधरी अभी राजस्थान पुलिस के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने टोटल 29 पदक जीते। उमा चौधरी ने कौन सा पदक जीता विश्व पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में? बताइए जल्दी से। और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। उमा चौधरी ने हाँ गोल्ड जीता। कौन सा? स्वर्ण पदक। अश्विनी बिश्नोई ने 2025 में अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किस वजन वर्ग किलो में चीनी पहलवान को 2.0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता 65 किलो। और हम इसकी पूरी डिटेल जान चुके हैं। वर्ल्ड पुलिस गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने किन खेलों में कौन से पदक जीते? ठीक है, वैसे तो देखो 29 खिलाड़ी है, अब 29 खिलाड़ी का पेपर में आएगा तो अपना याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ चर्चित खिलाड़ी हैं जिनको हम याद कर पाएंगे। जैसे कचनार चौधरी ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता और एक डिस्कस थ्रो में सिल्वर पदक जीता, यानी डिस्कस थ्रो में सिल्वर पदक और शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। दिलीप कुमार मालव ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। उपयुक्त सभी। और ये सेकंड ग्रेड की विशेषांक जनवरी से जुलाई 2025 की पुस्तक आ रही है। सेकंड ग्रेड स्पेशल 2.0 जनवरी से जुलाई। इसमें जनवरी से जुलाई ऑब्जेक्टिव होगा, प्लस मई से लेकर जुलाई सब्जेक्टिव होगा। फ्लैगशिप योजना आपकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। कृषि बजट को शामिल किया गया है। आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिव की डेज सब है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग में देश की नंबर 1 शूटर कौन बनी है? तो देश की नंबर 1 शूटर बनी है मानिनी कौशिक। जयपुर में भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं को दर्शाने के लिए किस स्थान पर थीम पार्क विकसित किया जा रहा है? जयपुर में भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं को दर्शाने के लिए किस स्थान पर थीम पार्क विकसित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर आएगा किशन बाग, विद्याधर नगर, जयपुर में। नरेगा आखर अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में की गई? नरेगा आखर अभियान की शुरुआत जयपुर के अंदर की गई। नरेगा वालों को क्या करना है? साक्षर करना है। डिजिटल तरीके से महिलाओं को, पुरुषों को डिजिटल जमाने में बायोमेट्रिक है और इनके बारे में ज्ञान देना है। ओम बिड़ला की पहल पर नमो टॉय बैंक की स्थापना किस जिले में की गई? ओम बिड़ला की पहल पर नमो टॉय बैंक की स्थापना किस जिले में की गई है? कोटा में। 8 जुलाई 2025 को धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 8 जुलाई 2025 को धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इंडियन सुपर लीग की ईस्ट बंगाल एफसी टीम में शामिल होने वाले राजस्थान के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? इंडियन सुपर लीग की ईस्ट बंगाल एफसी टीम में शामिल होने वाले राजस्थान के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? वो बने हैं मार्तंड रेना। चीन में आयोजित एशिया कप वुशु प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? चीन में आयोजित एशिया कप वुशु प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? महक शर्मा ने 75 किलो में रजत पदक, जाह्नवी मेहरा ने 75 किलो वर्ग में कांस्य पदक और नितिका बंसल ने 56 किलो वर्ग में कांस्य पदक। सभी सत्य कथन है। 6 जुलाई 2025 राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये प्रश्न आपसे पक्का पूछा जाएगा, देख लेना। उत्तर आएगा पुष्कर, अजमेर। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का रेटिंग अवार्ड समारोह कहाँ आयोजित किया गया जिसमें राजस्थान की 9 खानों को 5 स्टार रैंकिंग दी गई? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का रेटिंग अवार्ड समारोह कहाँ आयोजित किया गया जिसमें राजस्थान की 9 खानों को 5 स्टार रेटिंग दी गई? उत्तर आएगा जालाना, जयपुर के अंदर। रिवीजन कर लो फटाफट में, क्योंकि वैसे भी आपकी आदत है 2.0 में चलाने की, 1.5 में चलाने की, तो मैं ऑटोमेटिक 2.0 में चल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत आए नहीं, आपको परेशानी नहीं आए, है ना, आपको परेशानी आए नहीं। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल कहाँ शुरू होगा? राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल जैमलसर, बीकानेर। वेटलैंड प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 3 से 4 जुलाई 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई जिसका आयोजन राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी एंड केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से किया गया? इसका जवाब दीजिए। तो इसका उत्तर आएगा मेनार वर्ल्ड विलेज, रामसर साइट, उदयपुर। राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग हेतु राजस्थान का कौन सा जिला पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? मतलब
खनिज खोज में अब एआई का उपयोग किया जाएगा। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जैसे भीलवाड़ा को है, भरतपुर है, चित्तौड़गढ़ है, इसमें जयपुर शामिल नहीं है। ओके। ऑपरेशन हेलीबोर्न के तहत भारतीय सेना ने बहुस्तरीय युद्धाभ्यास कहाँ किया? ऑपरेशन हेलीबोर्न के तहत भारतीय सेना ने बहुस्तरीय युद्धाभ्यास कहाँ किया? पोखरण, जैसलमेर में। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान का चौथा स्थापना दिवस 10 जुलाई 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया? डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान का चौथा स्थापना दिवस 10 जुलाई 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया? जयपुर में। स्वदेशी गोला बारूद परीक्षण के लिए सदा आगे प्रोजेक्ट नामक परीक्षण कहाँ किया गया? स्वदेशी गोला बारूद परीक्षण के लिए सदा आगे प्रोजेक्ट नामक परीक्षण कहाँ किया गया? इसका उत्तर आएगा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर में। भारतीय कंपाउंड टीम को श्याम सुंदर स्वामी व राकेश कुमार ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक दिलाया? भारतीय कंपाउंड टीम को श्याम सुंदर स्वामी व राकेश कुमार ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक दिलाया? रजत पदक। रजत पदक। ठीक है। 12वें भारत गौरव पुरस्कार समारोह है राजस्थान के किन हस्तियों को सम्मानित किया गया? 3 जुलाई को लंदन के अंदर इसका आयोजन होता है। 3 जुलाई 2025 को लंदन में इसका आयोजन होता है। यह समारोह आयोजित होता है। इसमें किरण अग्रवाल, राजेंद्र कुमार सेतिया, सुनील खेतपालिया, संजना करनानी, पद्मश्री गुलाबो सपेरा उपयुक्त सभी सत्य है। हाल ही में उत्तर पश्चिम रेलवे के किस मंडल ने स्वदेशी स्पीडोमीटर विश्लेषण सॉफ्टवेयर तैयार किया है? हाल ही में उत्तर पश्चिम रेलवे के किस मंडल ने स्वदेशी स्पीडोमीटर विश्लेषण सॉफ्टवेयर, तो दिल्ली की क्लास होती है ना, दिल्ली की क्लास लिया करो भी, उसमें मैं आपको पूरा विवरण बताता हूं कि उत्तर पश्चिम जो पश्चिमी रेलवे है उसका मुख्यालय जयपुर में है। 2002 में स्थापित हुआ था। इसके अधीन 4 मंडल आते हैं। टोटल राजस्थान में 5 मंडल आते हैं। ठीक है। तो दिल्ली की क्लास लेते हो, वहां सारी प्रक्रिया मिलती है। अब यहाँ तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रिवीजन होता है। तो जोधपुर मंडल। जयपुर एयरपोर्ट को यह सम्मान निम्न में से कौन सा कथन, जयपुर एयरपोर्ट को सम्मान मिला उनमें से कौन सा कथन असत्य है? देखो, जयपुर एयरपोर्ट को स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के नवाचार के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सही है। CII-IGBC के 10वें संस्करण में जयपुर एयरपोर्ट को चयनित किया गया। जयपुर एयरपोर्ट को यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए मिला। यह पुरस्कार डिजिटल और ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट में नवाचार के लिए प्रदान किया गया। क्या उत्तर होगा? तो जब भी जयपुर एयरपोर्ट के नाम आए तो ये याद रखना भी अंतर्राष्ट्रीय वाला नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय वाला नहीं होगा। निम्न में से कौन सा अधिकारी वर्ष 2025 के अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित नहीं हुए? तो कौन नहीं हुए? आलोक रंजन हुए, श्री कृष्णकांत पाठक हुए, शरद कविराज हुए, नीरज कुमार ये इसमें शामिल नहीं थे। असत्य कथन बताइए। मिस राजस्थान 2025 ट्विंकल पुरोहित, मिसेज राजस्थान 2025 निधि शर्मा, मिसेज यूनिवर्स 2025 एंजिला स्वामी और मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 रिया शर्मा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। रिया शर्मा नहीं है। कौन है बताओ? निया शर्मा नहीं है तो फिर कौन है? टीना पारासर। कौन है? टीना पारासर। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कितने वर्ष तक और बढ़ाने का निर्णय लिया है? जल्दी से सभी साथी बताइए, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन को। क्या आंसर होगा इसका? सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो भाई, अपने साथियों को जोड़ लिया करो। कर भला और भला है। आप तो ये सोचते हो सर बता दिया ना तो बस बता दिया तो सबको पता लग जाएगा, है ना, सबको पता लग जाएगा। ऐसे नहीं होता है कभी भी। वो तो पेपर में जितना जितना करते हो। हड़बुजी का पेनोरमा बेंगटी के अंदर भी बनेगा और बुंडेल के अंदर भी बनेगा, दोनों जगह बनेगा। तो उत्तर आएगा 2028-29 तक बढ़ा दिया। ये जो योजना है ये 2016 में चली थी, अभी इसको बढ़ाकर 2028-29 कर दिया। वेरी गुड। इसके अलावा आपको याद रखना है जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, इसको भी याद रखना है। इसको भी 2028 तक बढ़ा दिया। मलेरिया मुक्त कब तक होना है? मलेरिया मुक्त होना है 2030 तक। ठीक है। टीबी मुक्त इस साल होना है। देखो भाई होते हैं कि नहीं होते हैं। टीबी मुक्त होना है 2025 में, टीबी मुक्त होना है। 2030 में कितनी? 350 बिलियन डॉलर बनानी है। 2047 तक
4.3 ट्रिलियन डॉलर बनानी है अर्थव्यवस्था को, ये सारे याद रखने। ओके, 2027-28 तक क्या करना है? 2027-28 तक जो कैच द रन अभियान से कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, 45,000 जल संरक्षण वाटर हार्वेस्टर बनानी है। वर्ष 2025 का राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2025 का राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? संजय व्यास को। किसको? संजय व्यास को 2025 का राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है? एक क्रिकेटर को दिया जाता है लाइफ टाइम, जो अपनी लाइफ के अंदर आज तक उसने कोई राजस्थान के लिए जो भी किया है उसके लिए दिया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान में कहां आयोजित हुआ? 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस विशेष अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान में कहां आयोजित किया गया? सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। कहां? सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर किया गया। वेरी गुड, बहुत ही शानदार शानदार। अच्छा, जब बात आए माही महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? माही महोत्सव जनवरी में भी बनाया जा सकता है, फरवरी में भी बनाया जा सकता है, बांसवाड़ा में बनाया जा। अभी जो 2025 का बनाया था वो जनवरी के अंदर बनाया गया था। ठीक है। अच्छा, झुंझुनू में क्या हुआ था? झुंझुनू में राज्य स्तरीय डीबीटी कार्यक्रम, कौन सा? किसान सम्मान वाला योजना थी, उसको जारी किया गया। केरल राज्य की टीम के द्वारा सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत राजस्थान के किन 6 जिलों में 28 से 24 अगस्त 2025 में पीयर रिव्यू अभियान यानी समीक्षा अभियान, 18 से 24 अगस्त 2025 पीयर रिव्यू अभियान यानी समीक्षा अभियान शुरू किया है? किन जिलों के अंदर किया है? जल्दी से बताइए, किन जिलों के अंदर किया है? तो उत्तर आएगा जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी, झुंझुनू के अंदर पीयर रिव्यू अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हाँ सुनील जांगड़ी, यही बात कर रहा हूं मैं झुंझुनू से। राज्य सरकार के द्वारा वृक्ष मित्र योजना के तहत कितने पौधे लगाने वालों को वृक्ष मित्र का दर्जा दिया जाएगा? आलियो जी, सरकार ने 2024 में 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था, 2025 में 10 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया है और 5 वर्ष में लगाने हैं 50 करोड़। ठीक है। इस 10 करोड़ में सर्वाधिक पौधे लगे हैं जयपुर में। कहाँ लगे हैं? सर्वाधिक जयपुर में लगे हैं और सबसे कम लगे डिडवाना कुचामन के अंदर। तो वृक्ष मित्र का दर्जा दिया, जो 200 पौधे लगा देगा ना उनको वृक्ष मित्र कहा जाएगा। राजस्थान सरकार की नई टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 से कितने लोगों को रोजगार मिलने का लक्ष्य दिया गया? ठीक है, रोजगार मिलने का लक्ष्य दिया गया है 2 लाख। कितने? 2 लाख को रोजगार दिया जाए। विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के किस शहर को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया है? यह भी ताजा पटवारी के अंदर है। इसमें पटवारी में प्रश्न आया। उत्तर आएगा जयपुर, सॉरी जयपुर। हाँ देखो, श्रीनगर को लास्ट बार शामिल किया गया है, जयपुर को शामिल कर लिया, मलपुरम को शामिल कर लिया और एक मैसूर। ये 4 ऐसी सिटी है जिन्हें विश्व शिल्प परिषद के द्वारा विश्व शिल्प नगरी घोषित किया गया है। ओके, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं और उनके विजेताओं का सही सुमेलन कीजिए। बताइए क्या आंसर होगा? बहुत ही गजब का प्रश्न है भी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा बनी। एक का दो। पहला, मिस राजस्थान 2025 ट्विंकल पुरोहित, मिसेज राजस्थान 2025 निधि शर्मा और मिस ओशियन इंडिया 2025 पारुल सिंह। यहां से प्रश्न टपकेगा। पीजी अम्बेडकर परिणाम भाई, यहां से प्रश्न कोई ना कोई एक पक्का टपकेगा, नोट कर लेना सभी साथी। अगला देखो, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के किस स्थान पर 1507 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने की मंजूरी दी है? तो उत्तर आएगा कोटा बूंदी। राजस्थान में टाटा पावर घर घर सोलर अभियान चलाया जा रहा है। इनके द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्थान में कितनी अतिरिक्त सौर क्षमता स्थापित करने का टारगेट है? तो कितने का टारगेट है? 125 मेगावाट। देखो अभी जो नए साथी जुड़े, मैं बता देता हूं, रोज नानक क्लासेज पे 7:15 पर डेली क्लास आती है करंट की। फिर जब संडे होता है तो उस दिन वीकली क्लास आती है।
और जैसे ही 15 दिन हो गए, नानक क्लासेस शिव सर पर साप्ताहिक क्लास यानी 15 दिन की क्लास आती है और फिर मंथली क्लास आती है। अभी ये मंथली क्लास आपके लिए चल रही है। इससे पहले मंथली वन लाइनर मिल गई और ये ऑब्जेक्टिव चल रही है। जो मेरे प्यारे साथी नए जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूं, इसलिए जो मंथली क्लास होती है वो रिपीट यानी रिवीजन क्लास होती है, स्पीड से लेने की क्लास होती है, न कि हर चीज बताने की। राजस्थान में 20 अगस्त 2025 तक पौधारोपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आ गया, ठीक है। राजस्थान में 10 करोड़ 24 लाख से अधिक पौधे लगा दिए। शिक्षा विभाग ने 3.25 करोड़ पौधे लगाए। जयपुर जिले में सर्वाधिक 73.58 लाख पौधे लगाए गए और सबसे कम पौधारोपण वाले जिले डिडवाना कुचामन 11.07 लाख। तो ये याद रखना कि इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट पूरा हो गया और सबसे ज्यादा जयपुर ने लगाए और शिक्षा विभाग ने सबसे ज्यादा लगाए, 1 2 3 4। हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माइनिंग एंड मेटल्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। याद रखना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अपना औद्योगिक पार्क कहां स्थापित करेगी? औद्योगिक पार्क अपना वेदांता ग्रुप है, अपना पहला औद्योगिक पार्क ये स्थापित करेगी निमाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में बनाएगी अपना पहला औद्योगिक पार्क। ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है इनके लिए। और इनकी 2 खान है, इन्हें 5 स्टार का दर्जा दिया गया है। अनंतजीत सिंह नरूका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अनंतजीत सिंह नरूका 2025 एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 52 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। यह भारत का लगातार तीसरा स्किट स्वर्ण पदक है और ये 6 वर्षों के बाद भारत को मिला पहला व्यक्तिगत स्किट स्वर्ण पदक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज में चलते चलते आपको पता है बदल देता हूं। टिक्कर का राजा क्या बात है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चित्तौड़गढ़। मैं क्वेश्चन को चलते चलते आपको पता है बदल देता हूं ताकि आपको याद रहे, रट्टा न लगाएं, पूरे प्रश्न को पढ़े। पूनम चांदनी ऑल नीमा डोला, ठीक है। तो भाई जरूर पूरे प्रश्न को पढ़ें। पहले क्या बताया था, अब क्या बताया था, पूरे प्रश्न को पढ़कर फिर उत्तर दिया करो, न कि सारे देख लिए सारे सही होते हैं। इसका जरूर ध्यान रखा करो। फिलहाल सारे सही है। आईआईटी जोधपुर ग्रीन हाइड्रोजन हब हेतु किसके साथ एमओयू साइन किया है? आईआईटी जोधपुर में ग्रीन हाइड्रोजन हब बनेगा, उत्तर भारत का पहला, उत्तर भारत का ये प्रथम है आईआईटी जोधपुर में। इसके लिए इन्होंने राजस्थान सरकार के साथ एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है। जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 यूथ समिट में भारत से 5 युवा प्रतिनिधि शामिल है, उसमें राजस्थान के कौन से युवा शामिल है? राजस्थान के युवा शामिल है डॉक्टर शिवम अग्रवाल। कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर जनक सिंह मीणा को। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2023 अजीत सिंह छिंछांस को दिया गया। एक मैं आपको बता देता हूं, पर्यावरण दिवस के ऊपर जो अमृता देवी पुरस्कार दिए जाते हैं, एक संस्था को, एक व्यक्तिगत श्रेणी में, एक वन्य जीव की श्रेणी में, एक वन श्रेणी के अंदर, वो अलग है, ठीक है। अगस्त वाली वन लाइनर नानक क्लासेस शिव सर पर है, दूसरा चैनल है ना नानक क्लासेस शिव सर पर है। लगभग 40 करोड़ की लागत से जयपुर में नया फाउंटेन स्क्वायर पार्क कहां बनाया गया है? लगभग 40 करोड़ की लागत से जयपुर में नया फाउंटेन स्क्वायर पार्क कहां बनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा कहां बनाया गया, जल्दी से बताइए। MI रोड जयपुर, MI रोड पे बनाया गया है। कृष्णा सर्किट के तहत निर्मित म्यूजियम ऑफ ग्रेस कहां स्थापित किया गया है? कृष्णा सर्किट के तहत निर्मित म्यूजियम ऑफ ग्रेस कहां स्थापित किया गया है? तो कहां? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर, नाथ द्वारा राजसमंद, जहां की कौन सी कला प्रसिद्ध है? पिछवाई कला प्रसिद्ध है, ठीक है। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कब होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर छोटा मेला लगेगा, लेकिन छोटा मेला लगेगा, 2 ही दिन का मेला लगेगा। 9 और 10 दिसंबर 2025 को मेला, पिछली साल 9, 10, 11 3 दिन मेला लगा था, अब की बार 2 ही दिन का मेला लगेगा, ठीक है, जयपुर में। जुरासिक युग के डायनासोर के अवशेष जैसलमेर जिले में किस गांव में खोजे गए हैं? जुरासिक काल के डायनासोरों के अवशेष मिले हैं, ये जैसलमेर का मेगा गांव है, जैसलमेर का मेगा गांव है, वहां पे याद रखियो। ओके। इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2025 में भारत से सिल्वर मेडल किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत से सिल्वर मेडल किसने जीता?
अपम निधि पांडे ने, अपम निधि पांडे ने। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार। आप सभी साथियों के जवाब आ रहे हैं, बस इसी प्रकार जवाब आते रहे और आप इनको पढ़ते रहे। पांचवी, रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हुई फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली ने अपनी शुरुआत कब और कहां से की थी? बहुत बड़ी बात है, इसे कहते हैं एशिया का नोबल। क्या कहते हैं? एशिया का नोबल कहते हैं। कुछ एक लोगों ने ही अपने राजस्थान के लिए, जैसे अरुणा राय हो गई, पीके सेठी हो गए, और शायद राजेंद्र सिंह जी है, दो तीन ही है ऐसे जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। तो 2007 में राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। जो बालिकाएं, जो बच्चियां जो शिक्षा से दूर हो चुकी है, ड्रॉप आउट हो चुके हैं, उनको शिक्षा से जोड़ने का काम है। राज्य सरकार द्वारा 2025 में अभियान में निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। आएगा, चलो बुलावा आया है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है ना, वोट लेना इसको, नहीं तो आपकी सेवा हो जाएगी, नहीं तो आपकी सेवा हो जाएगी। ये देख लो। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत है दोनों बुकें, त्रैमासिक और चेक। आपकी सेवा हो जाएगी, सरकार सेवा कर रही है। अगर पढ़ी ना, अगर नहीं पढ़ा तो देख लो। अब ये तीन चीजें, वैसे तो बहुत कुछ होगा उसमें, लेकिन ये तीन चीजें, शहर चलो अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, गांव चलो अभियान 18 सितंबर से सप्ताह में 3 दिन, और सहकार सदस्य अभियान 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। तीनों ही पॉइंट ऑफ से क्या है? सही है। वैसे देखो, शहर चलो और ये दोनों 17 सितंबर है, दोनों ही क्या है? 17 सितंबर है। इनकी तारीखें बढ़ेगी, देख लेना, इनकी क्या बढ़ेगी? तारीख, इनकी तारीखें बढ़ेगी। पहले ये शहर चलो 15 सितंबर से चलाना था, लेकिन नहीं चलाया, 17 सितंबर से चलाया। अभी देख लेना, ये 2 अक्टूबर है ना, ये आपका तारीख और बढ़ा के ले जाएगा। अब ये तारीख और बढ़ेगी, चिंता मत करो। तो इनमें कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, इसलिए क्या करो? निरंतरता के साथ अपडेट रहो भाई, सीधी सी बात। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ ने किन खेलों संघों की मान्यता है वो समाप्त कर दी है? हाँ, 15 भी बताया था, लेकिन 17 से किया। अभी मैं इसको 2 अक्टूबर बता रहा हूँ, मैं इसको 2 अक्टूबर बता रहा हूँ, ये बढ़ेगा, ये 15 अक्टूबर होगा, पक्की बात है भाई। अपडेट रहना, आपको बढ़ेगा, जैसे सूचना आएगी वैसे ही करा रहा हूँ। वही बात, पहले 11-12 को था, 9 से 11 को था राइजिंग राजस्थान, अभी कॉन्क्लेव, फिर वो 9 से 10 हो गया, अभी कह रहे हैं 10 को। तारीख पे तारीख, हाँ ये बात सही है सरकार, तारीख पे तारीख। अभी इनमें परिवर्तन होगा, पक्की बात है, आज नोट कर लो इसको। पहले 15 को लेना था, बोले ना रे 2 दिन और रुक जाओ, अब आगे फिर उसी, तो याद रखना पड़ा। तो इसमें क्या है? जूडो, हैंडबॉल, तैराकी संघ, याचिंग, रोल बॉल और थ्रो बॉल संघ, ये 6 है। टोटल कितने? 6 खेल है। इन संघों की क्या एक बार कोई नियमानुसार निष्क्रिय वगैरह किया तो इन्होंने क्या कर दिया? कर दिया। और मैं एक और बता देता हूँ, जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कल से ग्राम सेवक की जो क्लासें आएगी ना, वो देखते रहना, सेम ही है। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण व विनियमन विधेयक, ये विधेयक कर लेना, विधायक नहीं है, विधेयक 2025 के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? अब देख लो कोचिंग वाले, न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है, सही है। पहली बार की शासित 2 लाख से घटाकर 50,000 कर दिए, बोले ठीक है, 2 लाख रुपया कौन लगाओ, 50,000 रुपया जुर्माना है। दूसरी बार की शासित 5 लाख से घटाकर 2 लाख कर दिए, ठीक है। नियमों का पालन करने वाले कोचिंग संस्थानों को सरकार प्रोत्साहित भी करेगी। हाँ, परिचालक वाले भी आएंगे, परिचालक, फर्स्ट ग्रेड, ग्राम सेवक सब भी आएंगे, पढ़ो थे बस, तो सारे सही है। चिकित्सा विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स के लिए किन 2 संस्थाओं के बीच एमओयू हुआ है? तो किन 2 के बीच एमओयू हुआ है? तो RUHS और कोयटा फाउंडेशन। जनगणना 2027 राज्य स्तरीय समन्वय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जनगणना 2027 राज्य स्तरीय जो समन्वय समिति है, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मुख्य सचिव, और वर्तमान में मुख्य सचिव सुधांश पंत है। ठीक है। राज्यपाल व कुलाधिपति द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय में कुलगुरु में कौन सा सत्य है? अभी राज्यों का जो राज्यपाल होता है, वो विश्वविद्यालयों का क्या होता है? कुलाधिपति, चांसलर होता है, तो वो कुलगुरु नियुक्त करता है। कुलपति के नाम से शब्द क्या आ गया? कुलगुरु आ गया, ध्यान रखना। पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो बीकानेर है, उसके बन गए डॉक्टर सुमंत व्यास। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कोट्टाली यानी इनको बन गए प्रोफेसर BL शर्मा। और हरिदेव जोशी पत्रकारिता के प्रोफेसर नंद किशोर पांडे साहब है, सारे सही है।
नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन में किस राज्य को केंद्र सरकार ने प्राथमिकता दी है? सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है अपने राजस्थान को। डॉक्टर सुमन बिसा को उनकी किस पुस्तक के लिए राजस्थानी पद्य पुरस्कार दिया जाएगा? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, डॉक्टर सुमन बिसा को उनकी किस पुस्तक के लिए राजस्थानी पद्य पुरस्कार दिया जाएगा? अंतसरासुर सांतरा। अंतसरासुर सांतरा। ठीक है, आ की मात्रा और लगा ले। हाँ, राजस्थान में दुर्लभ नाथ जी महाराज का पेनोरमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में दुर्लभ नाथ जी महाराज का बांदीकुई दौसा के अंदर, बांदीकुई दौसा में। राजस्थान में करियर क्रिएटर पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? राजस्थान में करियर क्रिएटर पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के द्वारा, टीसीएस के द्वारा। ओके। सितंबर 2025 को जयपुर के किस बांध पर ड्रोन से कृत्रिम बारिश का पहला सफल प्रयोग हुआ? तो देखो भाई, 1 सितंबर को जयपुर के किस बांध पर? रामगढ़ बांध, रामगढ़ बांध पहला सफल प्रयोग हुआ। और कंपनी किसकी थी? अमेरिका की, अमेरिका की कंपनी थी, उसके द्वारा ये प्रयोग किया गया। 1 से 7 सितंबर 2025 तक कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह बनाया गया? कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह बनाया गया? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। राज्य इलेक्ट्रोपैथी शिक्षण पद्धति बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? राज्य, पहली बार राजस्थान सरकार ने, किसी सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी शिक्षण पद्धति बोर्ड का क्या किया? गठन किया है। तो इसके अध्यक्ष कौन होगा? आयुष विभाग के प्रमुख शासन सचिव, आयुष विभाग के प्रमुख शासन सचिव। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? यानी मसरा, जो मसरा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो 5 सितंबर से स्टार्ट हुआ, 5 दिसंबर तक। और यही वो है परखर, परखर अभियान 2.0 है, सेम दोनों में है। हिंदी पढ़ना लिखना समझ पर आधारित ये सारी चीज। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। अब इसको भी अपडेट कर लेना, फिलहाल ये 9 और 10 को प्रस्तावित है। हो सकता है जिस दिन हो ये एक ही दिन हो, जिस दिन हो वो एक ही दिन हो सकता है ये एक ही दिन हो, इसको अपडेट रखना। अभी फिलहाल 2 दिन है। राजस्थान कुश्ती संघ ने किस वर्ग के पहलवानों को प्रतिमाह 10,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो किसको दिया है? 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ये राजस्थान केसरी पहलवान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के संदर्भ में असत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके 3rd ग्रेड वालों के लिए। 3rd ग्रेड वाले यानी रीट मुख्य परीक्षा वाले तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए शिक्षण में नवाचार से प्रश्न पक्का आएगा। ठीक है, इस अभियान का जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 सितंबर 2025 शिक्षक दिवस को किया। सही है। इसका उद्देश्य कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों की भाषा समझ और रीडिंग क्षमता को 90 दिन में सशक्त बनाना है। बिल्कुल सही है। इस अभियान में ORF यानी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी आधारित आकलन और 12 सप्ताह का रीडिंग रिमीडिएशन प्लान शामिल है। सही है। यह अभियान केवल कक्षा 1 से 2 के लिए। ये गलत है क्योंकि ये 3 से 8 है, तो ये गलत हो जाए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाए। ओके भाई, देखो प्रखर राजस्थान अभियान मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको बता दी, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है, 12 सप्ताह का रीडिंग रेमिडिएशन प्लान लागू है, ये सारा। राष्ट्रीय MSME कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? और जब उदयपुर की बात आए तो निश्चित उत्तर आएगा भैरवगढ़, उदयपुर। अब उदयपुर में बहुत सारे हुए। अभी हाल ही में ग्रामीण चिंतन शिविर का आयोजन हुआ है, ग्रामीण चिंतन शिविर का आयोजन भी हुआ है। ठीक है, इससे पहले महिला चिंतन शिविर का आयोजन भी हो चुका है। यहाँ पे वाटर सम्मेलन 2047 भी हो चुका है। यहाँ रामसर कन्वेंशन, एक क्वेश्चन कोई ना कोई पेपर में जरूर आएंगे, ये भी हो चुका है। और जैव विविधता का राष्ट्रीय सम्मेलन भी हो चुका है। ये सारे सम्मेलन किससे संबंधित है? यानी उदयपुर से संबंधित। और ये जो राष्ट्रीय MSME कॉन्क्लेव हुआ है वो भी भैरवगढ़, उदयपुर के अंदर हुआ, ये याद रखना।
राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन, चाहे ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी नाना क्लासेस की आर्थिक समीक्षा है उसको जरूर पढ़ना। विधेयक 2025 के तहत पहली बार अपराध पर अधिकतम सजा क्या हो सकती है? राजस्थान मत्स्य क्षेत्र विधेयक 2025 के तहत पहली बार अगर कोई अपराध करता है तो अधिकतम सजा कितनी हो? तो 3 माह की कैद या 50,000 जुर्माना, 25,000, 3 माह कैद या 25,000 रुपये जुर्माना, या दोनों, 3 माह कैद या पहली बार अपराध पे अधिकतम, और अंतिम अपराध या लास्ट तक पूछे तो 50,000 है। ठीक है, अगर यानी पहली बार अपराध में तो इतना 25,000 है, अधिकतम से अधिकतम पूछे तो 50,000। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर किन वर्गों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा? तो कितना मिलेगा? इसको मिलेगा महिला, SC ST, दिव्यांग, ग्रामीण उद्यमी, बुनकर व शिल्पकार को। इसमें ध्यान रखना 2 करोड़ तक 8% ब्याज है, और इसमें पात्र जो है वो 18 से 45 वाले, 18 से 45 वर्ष वाले के अंदर पात्र है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न आए पक्का। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 8 सितंबर 2025 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया? अभी नई फ्लैगशिप योजना पढ़नी है। राजस्थान सरकार की 25 फ्लैगशिप योजना है, जो केंद्र की भी है और राज्य की है। तो 3rd ग्रेड के लिए और है, जितने भी साथी हैं वो फ्लैगशिप योजना भी नई वाली पढ़े, पेपर में नई वाले से आएगा। योजना कोई भी आ सकती है। जयपुर। राजस्थान का मसाला उत्पादन में सही क्रम कौन सा है? ये गजब का प्रश्न है यहाँ से, क्योंकि लगातार कृषि की जो फसलें हैं वहां से प्रश्न बार बार आ रहे हैं। तो देखो, जीरा उत्पादन में राजस्थान प्रथम है, मेथी सौंफ उत्पादन में द्वितीय है, धनिया अजवाइन में तृतीय स्थान पे है। अब ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये सुजस अपडेट है, सुजस की रिपोर्ट है, तो यहाँ से कोई भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, जीरे में हम प्रथम, जल जीरो पिया ने कितो पिया, देखो जीरो मसाला सब्जी में गिरा, बाकी जल जीरो इतना राजस्थान वाला पिया, यहाँ इतो याद रखियो, गर्मी में खूब पिया। मेथी और सौंफ में द्वितीय, ठीक है, और धनिया और अजवाइन में हम तृतीय स्थान। राजस्थान सरकार ने कितने नए जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण गठित किया है? ये तो कितने जिलों में किया है? 8 में किया। याद रखना 8 में बाड़मेर भी शामिल है। अब ऐसे में समझना गुरु जी, बाड़मेर तो पहले बना है, क्योंकि ऑलरेडी जो एक प्राधिकरण था बालोतरा बनने से बालोतरा में चला गया, तो फिर बालोतरा में तो ऑलरेडी बन गया, तो बाड़मेर के अंदर। ठीक है, अंडर 18 एशियाई रग्बी प्रतियोगिता में राजस्थान की 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ, उनमें शामिल नहीं है। अंडर 18 एशियाई रग्बी प्रतियोगिता में राजस्थान की 3 खिलाड़ियों का, तो मुस्कान पिपलोद का हुआ, विजयश्री का हुआ, सुशीला का हुआ, इसमें मोनिका शामिल नहीं है। राजस्थान सरकार और PNB के MOU के तहत निवेश की राशि 21,000 करोड़ है। इस राशि को कितने वर्षों में निवेश करने का लक्ष्य रखा गया? देखो, राजस्थान सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच समझौता हुआ 21,000 करोड़ का, तो ये राशि निवेश कितने सालों में की जाएगी? तो कितने? 5 वर्ष, 5 सालों में। ये याद रखना, कई बार पेपर एग्जामिनर पूछ लेता है समझौता या समझौते के बाद कोई चीज। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो राज्य स्तरीय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी हुआ, तो इसमें टोटल 75। अगर राष्ट्र पूछे राष्ट्रीय शिक्षक कितने सम्मानित हुए, वो हुए 45, और इसमें अपने राजस्थान की नीलम यादव थी, डॉक्टर नीलम यादव, टपूकड़ा खेरथल तिजारा की नीलम यादव थी। ये भी आपको याद रखना। रामगढ़ में कृत्रिम बारिश पायलट प्रोजेक्ट के लिए JNXAI किस देश की कंपनी Excel-1 इंक की सहायक कंपनी है? एक विद्यार्थी ने पूछा था कि सर कंपनी कौन सी है, ये आ गया। मैंने पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि आगे क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा, तो उत्तर आएगा अमेरिका। अब ये याद रखना, रामगढ़ में कृत्रिम बारिश हुई, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सह परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 के तहत जबरन धर्मांतरण के सामान्य मामलों में क्या अधिकतम सजा व जुर्माना तय किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी विधेयक हुए हैं सितंबर के अंदर पास हुए हैं, क्योंकि चौथा सत्र था, 1 सितंबर से चला था चौथा सत्र विधानसभा का, उसके अंदर ये पहले जितने भी, क्योंकि जुलाई अगस्त के अंदर ये विधेयक सरकार ने कहा था कि हम करेंगे, और विधेयक ये पास हो गए, तो अब ये पेपर में
उत्तर आएगा 7 से 14 वर्ष कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना। याद रखना, ये जरूरी नहीं है, इन चीजों को आप ध्यान भी रखा करो। आपके समाज, आपके क्षेत्र, आपके जिले में कहीं भी हो तो इसको जरूर बताना करो भी ऐसा हो सकता है, जागरूक रहना जरूरी है। राजस्थान मंडपम व संबंधित परियोजनाओं के निर्माण हेतु हाल ही में रिको ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? रिको ने, तो उत्तर आएगा एनबीसीसी। देखो, कुछ विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी क्लास कितनी का आती है? क्लास हर महीने की वन लाइनर आती है, याद रखियो। हर महीने एमसीक्यू आएगी, हम हर महीने फैक्ट आती है और हर महीने सुजस आती है। एक महीने में 4 क्लास है, जो आपको पसंद लगे, क्योंकि किसी को सुजस पसंद है, किसी को फैक्ट वाली पसंद आएगी, किसी को एमसीक्यू पसंद आएगी और किसी को वन लाइनर पसंद है। अलग अलग पसंद वाले, हर चीज किसी को एक पसंद नहीं होती। किसी को कोई जानवर पसंद होता है, कोई मनुष्य किसी को पसंद होता है, किसी को कोई खाना पसंद होता है। उसी प्रकार जिसको जो पसंद है वो ले लो, आपके लिए सब हाजिर है, बस निरंतरता के साथ तैयारी करो। राष्ट्रीय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अधिवेशन का आयोजन किन संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में किया गया? आएगा सहकार भारती और सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार। लुधियाना में 75वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? ठीक है, लुधियाना में 75वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने किस टीम को हराकर? केरल को हरा। ओके। राजस्थान आयुर्वेद विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 राज्य में राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा संस्थान की पहल के तहत शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? ऐसे प्रश्न तो उत्तर क्या आएगा? चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रभारी सचिव। ठीक है, इसका उत्तर आएगा, सॉरी, मुख्य सचिव। पहले ही पढ़ा था, मुख्य सचिव। दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ी, और ये आज मैं करंट में आज की सुबह की क्लास में करवा चुका हूं। सुंदर सिंह गुर्जर F46, महेंद्र सिंह गुर्जर F42 और संदीप चौधरी F44। उपयुक्त सभी, अभी सुंदर सिंह गुर्जर ने भी रजत पदक जीत लिया है और संदीप चौधरी ने रजत पदक जीत लिया है, और महेंद्र सिंह गुर्जर है वो 7वें स्थान पे रहे। आज की ताज़ा अपडेट मैं आपको बता चुका हूं, इन्होंने भाग लिया था, 3 ही खिलाड़ी भाग लेते हैं, इनमें से 2 ने पदक जीत लिया। 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 बेंगलुरु में हुई थी। स्वर्ण पदक विजेताओं और उनके प्रदर्शन की सही जोड़ी कौन सी है? याद कर लो, ये बहुत कम। ठीक है, तो इसमें देखो, सुंदर गुर्जर ने F46 में 72.25 मीटर में गोल्ड जीता, और महेंद्र गुर्जर ने F42 के अंदर 63.89 मीटर में पदक जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये देख लेना खेल के अंदर। उदयपुर में जिप लाइन परियोजना किस स्थान पे शुरू की गई है? जिप लाइन होती है ना, एक आने से जिप लाइन, ऐसे ऊपर से पैरों से ऐसे चले जाते हैं ना, एक सीधे। उत्तर आएगा दूतलाई। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका ने किस संस्था के साथ गैर वित्तीय समझौता किया है? गैर वित्तीय समझौता किया है, तो उत्तर आएगा वी शक्ति ट्रस्ट के। श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कहां किया? श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कहां किया? तो कहां किया? जयपुर। कहां पे? जयपुर। मेगावाट की सौर परियोजना का 25 सितंबर 2025 को लोकार्पण किया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस उत्तर आएगा, नोख की बात आई है तो 925 मेगावाट, 2245 मेगावाट फलोदी बड़ला फलोदी के अंदर, 225 पुगड़, और 2000 शायद बोडाना के अंदर है, बोडाना और बनाजपुरा, बोडाना के अंदर ही है। ये देखो, याद रखियो। पीएम सेतु योजना के तहत हाल ही में हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फटाफट रिवीजन करना है, भी सुपर फास्ट रिवीजन। हाँ, ओके ओके, वेरी गुड। प्रथम चरण में भरतपुर आईटीआई को हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रथम चरण में भरतपुर आईटीआई है, उसको हब के रूप में विकसित किया जाएगा। आईटीआई धौलपुर, करौली, कामा और बयाना को स्पोक संस्थान के रूप में उन्नीत किया जाएगा। ठीक है, बताओ, ये भी सही है, ये भी सही है, और दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही है। वेरी गुड।
हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, अलवर से लोकसभा सांसद हैं। भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहां किया? अलवर में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये देखो ऐसे प्रश्न आएंगे आगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, एसआई, ये 4 और आरएसपी आगे फिर होगा। एसआई वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले, कॉलेज लेक्चरर वाले, आरपीएससी ऐसे प्रश्न देगी आपको। तैयार रहना इन प्रश्नों के लिए, क्योंकि पहले गई अब फिर आ गई तैयारी। अगर एसआई लगना है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के 40% के कवर एरिया को पार करना है, तो ये निरंतरता के साथ पढ़ना पड़ेगा, गहराई से चीजें पढ़नी पड़ेगी। थार महोत्सव 2025 बाड़मेर में 8 से 9 अक्टूबर को आयोजित किया गया और इसकी थीम रंग रेगिस्तान थी। मारवाड़ महोत्सव 2025 जोधपुर में 6 से 7 अक्टूबर को आयोजित किया गया। 19वां राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल 2 से 6 अक्टूबर 2025 को मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थापित हुआ। थार महोत्सव 2025 में थार श्री और थार सुंदरी का खिताब क्रमशः धर्मेंद्र डाबी और नक्षत्री चौधरी को मिला। बताओ इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा गलत होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। थोड़ा सा सोचने का विचार भी दे देता हूं, क्योंकि बिना सोचे समझे भी हम कुछ नहीं कर सकते। बताइए क्या सारे सही है या सारे गलत है? उत्तर आ जाएगा ए बी सी डी, सभी सही है। राजस्थान सरकार ने रिम्स राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को एम्स की तर्ज पर विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? ये प्रश्न पक्का आएगा। हमारे देश में नीति है, ठीक है, राज्य ने बना दी रीति। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, 2024 में रीति लागू हो गया। अब आएगा रिम्स राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स की तर्ज जो दिल्ली है उसकी तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो एम्स दिल्ली की तर्ज पर, और अपने राजस्थान में जो RUHS है उसका ही क्या किया जाएगा? उन्नयन किया जाएगा। उसी का क्या किया जाएगा? उन्नयन किया जाएगा। ठीक है, RUHS को रिम्स के रूप में विकसित करने के लिए अनुमानित खर्च कितना रुपए आएगा? अब खर्च तो आएगा ना, अनुमानित खर्च कितने रुपए आएगा? 750 करोड़। 750 करोड़। भारत और रूस के बीच युद्धाभ्यास 8 से 15 अक्टूबर 2025 इंदिरा कहाँ आयोजित किया गया? अभी ग्राम सेवक में प्रश्न आया था, वीडियो में प्रश्न आया, इंदिरा युद्धाभ्यास भारत और रूस, ये प्रश्न आया था। अभी इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर आयोजित किया गया 8 से 15 अक्टूबर को। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पूर्ण कोहली को किस क्षेत्र में विशेष रूप से सम्मानित हुए हैं? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, उन्हें शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में जगह मिली है। टॉप के 2% वैज्ञानिक होते हैं, उनमें जगह दी गई है। झुंझुनू के शहीद सुरेंद्र मोगा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? झुंझुनू के शहीद सुरेंद्र मोगा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वीरता हेतु वायुसेना मेडल यानी गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। ओके, वेरी गुड। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? लगभग 11 कार्यक्रमों योजनाओं में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। एक पूरी डिटेल है, मैं उसको बताऊंगा अलग से। उत्तर आएगा राजस्थान। 10 से 13 अक्टूबर 2025 को वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 10 से 13 अक्टूबर 2025 को वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रह्म कुमारी संस्थान सिरोही। स्त्री देह से आगे नामक रचना के लेखक कौन है? स्त्री देह से आगे नामक रचना के लेखक कौन है? गुलाब कोठारी। इंडिया जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बायोकॉन 2025 का आयोजन निम्न में से कहां किया गया? इंडिया जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बायोकॉन 2025 का आयोजन कहां किया गया? जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या उत्तर आएगा? तो ज्यादातर ये चीजें जयपुर के अंदर होती है, इस प्रकार की जो भी होती है। राजस्थान पर्यटन विभाग को हाल ही में किस श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है? राजस्थान पर्यटन विभाग को हाल ही में इस श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार में, सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार के अंदर। हाँ, वेरी गुड। ओके। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, पक्का टपकड़ा है, क्योंकि जब इसको बजट में घोषित किया गया था कम से कम 3 से 4 बार ये अब तक आ चुका है, और जब इसकी घोषणा हो चुकी है, अब ये लागू हो चुकी है, तो जाहिर सी बात अब ये प्रश्न आएगा। शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को की गई
इस योजना में देश के 150 जिलों को शामिल किया है। राजस्थान के 8 जिले इस योजना में सम्मिलित है। योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान में हुआ। तो क्या उत्तर होगा? अभी सभी कथन सत्य बता रहे हो। वाह भी वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूब तैयारी है, खूब तैयारी कर रहे हो। 1, 3, 4 इसका उत्तर होगा। ये 100 जिलों में नहीं, ये 100 जिलों के अंदर हो गए और राजस्थान के 8 जिले शामिल हैं। जरूर याद रखना, यह योजना 2025-26 से लेकर 2031 तक है। ठीक है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। योजना में चयन के लिए 3 संकेतक अपनाए गए हैं। कम उत्पादकता, कम फसल तीव्रता और कम कृषि ऋण वितरण उन जिलों में लागू है। योजना की कुल अवधि 10 वर्ष रहेगी। योजना के अंतर्गत 11 विभागों की 36 योजनाओं का समन्वय किया गया है। योजना की प्रगति की निगरानी 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित होगी। इसको बताइए भी, बताओ भी। हाँ, डी वाले पानी पी लो, सही बात है। हाँ, क्या उत्तर होगा? इसमें भी वही 6 वर्ष होगी, 10 वर्ष नहीं होगी, 6 वर्ष होगी। तो 2 नंबर फिर निकल गया, 1, 3, 4। ओके। 28वां लोकरंग समारोह है 7 से 17 अक्टूबर 2025 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? तो किस स्थान पे किया गया? जवाहर कला केंद्र, जयपुर में। 11 अक्टूबर 2025 को जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पे किया गया? 11 अक्टूबर 2025 को जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पे किया गया? तो इसका उत्तर आएगा मंडरेला, झुंझुनू। साइबर सुरक्षा के लिए आई-कैट सॉफ्टवेयर कौन से जिले पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में शामिल है? साइबर सुरक्षा के लिए आई-कैट सॉफ्टवेयर कौन से जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किए गए? अलवर, भीलवाड़ा, खेरथल तिजारा और जयपुर पुलिस रेंज। जयपुर पुलिस रेंज, ठीक है। जयपुर पुलिस रेंज, खेरथल तिजारा, भीलवाड़ा और अलवर। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन बीकानेर के अंदर आयोजित हो। कहाँ? बीकानेर में। जयपुर में 6 दिवसीय नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम 13 से 18 अक्टूबर 2025 का शुभारंभ किसने किया? जयपुर में 6 दिवसीय नव विधान न्याय की जो 3 नए कानून हैं उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए अमित शाह गृह मंत्री आए थे, उनके द्वारा शुभारंभ किया गया। दुबई में आयोजित समारोह में वर्ष 2025 का राजस्थान रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया? उत्तर आएगा डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को, जो वर्तमान में 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। और ये वित्त आयोग 2025 से लेकर 5 वर्ष के लिए होता है, 30 तक रहेगा। ओके। हाँ, तो 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कब और कहां आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया है? तो ये आयोजित होगा 14 से 27 नवंबर 2025 भारत मंडपम, नई दिल्ली के अंदर। 14 से 27 नवंबर 2025 भारत मंडपम, नई दिल्ली के अंदर आयोजित होगा। हाल ही में घोषित कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर रीडर्स चॉइस अवार्ड 2025 यूके एडिशन में भारत का नंबर 1 होटल कौन सा घोषित किया गया है? तो भारत का नंबर 1 होटल घोषित किया गया है रामबाग पैलेस, जयपुर। जबकि यूएसए चॉइस के अनुसार 14वां स्थान है इसका। यूएसए चॉइस के अनुसार 14वां स्थान है। यूके एडिशन में इसको भारत का प्रथम मिला है। यूएस रीडर चॉइस में इसको 14वां स्थान मिला है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में सरदार @150 यूनिटी मार्च अभियान 6 अक्टूबर से 6 दिसंबर 2025 तक किस मंत्रालय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है? अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। उस विशेष अवसर पर सरदार @150 यूनिटी मार्च अभियान 6 अक्टूबर से चला, 6 दिसंबर तक चलेगा। खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा। 13 अक्टूबर 2025 को ग्रामीण व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के हस्तशिल्प को आजीविका के रूप में सशक्त करने हेतु राजीविका ने किस संस्थान के साथ
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है? किस संस्थान के साथ समझौता किया है? किस संस्थान के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो उत्तर आएगा भारतीय शिल्प व डिजाइन संस्थान IICD जयपुर। आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 में राजपुताना रॉयल्स टीम जीती, उसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन थी? आर्चरी प्रीमियर लीग है, वो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन होता है और उसमें राजपुताना पुताना टीम जीती है, तो उसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी स्वाति दूधवाल थी। ठीक है, स्वाति दूधवाल। वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस 14 से 15 अक्टूबर 2025 का आयोजन किस स्थान पे हुआ? वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? उदयपुर के अंदर हुआ, याद रखिए। इंट्रा जोनल माइन रेस्क्यू प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किसने किया? इंट्रा जोनल माइन रेस्क्यू प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। रैपिड चेस प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो जयपुर में किसके द्वारा किया गया? हरिभाऊ बागड़े, जो हमारे क्या है? राज्यपाल है। बागड़े साहब क्या है? हमारे राज्यपाल है। राजस्थान के पहले खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेकर विश्व में 6ठा स्थान हासिल किया। राजस्थान के पहले खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लिया और विश्व में 6ठा स्थान, गौरव साहू। क्या नाम है? गौरव साहू। याद रखना, यश भरडिया और अभिजीत गुप्ता ये शतरंज के खिलाड़ी हैं राजस्थान के, और दोनों ही चर्चा में हैं। सचिन चौधरी कबड्डी के खिलाड़ी है। कबड्डी 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 कबड्डी। ठीक है, ओके। अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विजेता कौन रहा? अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विजेता कौन रहा? तो उत्तर आएगा अक्षत नेगी। अक्षत नेगी 1 2 3 4 चारों ही शतरंज के खिलाड़ी हैं, जरूर याद रखना। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, कियाना परिहार, अभिजीत गुप्ता, यश भरडिया, अक्षत नेगी, सब शतरंज के खिलाड़ी हैं। ओके। उदयपुर की चर्चित खिलाड़ी कियाना परिहार का संबंध किस खेल से है? बताइए। उदयपुर की चर्चित खिलाड़ी है कियाना परिहार, इनका संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से। संबंध किससे है? शतरंज से। ओके। आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025 का आयोजन 13 से 15 नवंबर 2025 को किस विभाग के द्वारा किया गया? आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025 का आयोजन महिला व बाल विकास विभाग, जिसकी मंत्री दिया कुमारी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में महिलाओं की 30 किलोमीटर टाइम ट्रायल में सिल्वर मेडल किसने जीता? पूजा बिश्नोई ने, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के खिलाड़ी। अब याद रखना, अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चल रहे हैं, अभी कल समाप्त हो जाएंगे दिसंबर में, या समाप्त होने के बाद हम डिटेल पढ़ेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से जूडो स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता? तो जूडो में जीता किसने? गंगा थापा ने। गंगा थापा ने। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता 2025-26 में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? ये गजब का प्रश्न है। अभी ऐसे प्रश्न आजकल पूछने लगे। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता हुई 2025-26 में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? तीसरा स्थान हासिल किया, यानी कांस्य पदक जीता। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की बुक मैंने आपको बता दी, आप नानक पब्लिकेशन में जाके ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, बाजार में उपलब्ध है। 3rd ग्रेड के लिए द बेस्ट बुक है। 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2025 राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता? तो 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक अभी हाल ही में टोक्यो के अंदर आयोजित हुए थे। इसमें अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक और कुशागर राजावत ने क्या है? कांस्य पदक जीता। भारत ने ओवरऑल 20 पदक इसके अंदर जीते। राजस्थान के किस संपादक को महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उत्तर आएगा गुलाब कोठारी। क्या? गुलाब कोठारी, जो राजस्थान पत्रिका के प्रधान सह संस्थापक के रूप में काम कर रहे हैं उनको। किस राज्य को विंड एनर्जी इंडिया सम्मेलन 2025 में एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस राज्य को विंड एनर्जी इंडिया सम्मेलन 2025 में एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर आएगा अपने प्यारे राजस्थान।
निम्न में से 2024-25 योजना व कार्यक्रम में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है। अब बहुत सारी योजनाएं जिनमें प्रथम स्थान मिला, बहुत सारी योजनाएं जिसमें द्वितीय स्थान मिला और बहुत सारी योजनाएं जिसमें तृतीय स्थान मिला। अब ये जो बुक आई है उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल के साथ बहुत सारी योजनाएं बता दी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 25 के आयोजन में प्रथम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रथम, हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सेकंड मिला, हर घर तिरंगा में सेकंड, अंगदान व प्रत्यारोपण में पहला। ओके। कंज्यूमर केयर अवार्ड किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? इस अवार्ड की 3 श्रेणियां होगी। तो अपनी राजस्थान सरकार है, उसके द्वारा ये अवार्ड शुरू किया गया। इसमें 3 श्रेणियां हैं। अब कौन कौन सी हैं देखो। एक है राजकीय स्वायत्त शासी श्रेणी जिसमें 5 लाख रुपए मिलेंगे, संस्था श्रेणी को 2 लाख रुपए मिलेंगे और व्यक्तिगत श्रेणी को 51,000 रुपए मिलेंगे। उपयुक्त सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये प्रश्न पेपर में पक्का छपेगा। इस प्रश्न को मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इस प्रश्न को ढंग से देख लें, आप इस प्रश्न को ढंग से देख लें, ये आपके पेपर में छपेगा। ध्यान से इस प्रश्न को देख लीजिए। राजस्थान को जो अवार्ड मिला वो जरूर देख लीजिए क्योंकि प्रश्न पेपर में छपना है। सबसे पहले तो इसके उत्तर पर गौर करें, तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ जी बताइए। चलो समझ में आई कि नहीं आई बात देख लो, उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं। सी, हर्षित जूरिया को सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान गैर पूर्वोत्तर श्रेणी में तीसरा पुरस्कार मिला। ये आपको सही लगता है। किनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर को द्वितीय पुरस्कार मिला, ये भी सही लगता है। श्री विकास कुमार को एआईटी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला, क्या यही सही लगता है? और श्री हर्षिता जूरिया राजस्थान के सीकर जिले से है। बिल्कुल सी नंबर इसका गलत हो जाएगा। इसको मिला सेकंड पुरस्कार। इसको कौन सा मिला? सेकंड पुरस्कार। बिल्कुल, बस ये बात समझ लेना, ये प्रश्न पक्का पेपर में छपेगा। ये पेपर में प्रश्न आपके पक्का छपेगा। नोट कर लेना इस प्रश्न को, मैं बार बार इस पे दबाव दे रहा हूं, ये पर में आएगा। ये लो जी, है ना। हाँ, आपको जो बुक दी है उसके अंदर भी पूरी डिटेल के साथ इसको डाला गया है ताकि कोई भी प्रश्न आए, किसी भी प्रश्न से आपका गलत नहीं होना चाहिए, है ना। ओके ओके। अगला, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में जल संचयन और जन भागीदारी 1.0 में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? और अभी ये बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। देखो, राजस्थान को तीसरा पुरस्कार मिला, किसमें? जल संचयन और जन भागीदारी 1.0 में। इसमें प्रथम जो जिले आए राजस्थान के, उसमें एक तो बाड़मेर का नाम आता है और एक भीलवाड़ा का नाम आता है। ये आपको जरूर याद रखना है। जबकि द्वितीय स्थान पे रहते हैं, एक जयपुर रहता है और एक उदयपुर रहता है। ये प्रश्न पक्के पेपर में छपेंगे। और थर्ड पे जो रहते हैं मैं उनके नाम बता देता हूं। थर्ड के ऊपर रहे हैं अलवर, डूंगरपुर, बारां, चित्तौड़गढ़। अलवर, बारां, चित्तौड़गढ़, सीकर और डूंगरपुर। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का छपने का चांस बनेगा, कारण कि इसमें बाड़मेर और भीलवाड़ा को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे इसके अंदर, और यहाँ इनको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। ठीक है, और तीसरा और बता देता हूं, इन्हें मिलेंगे 25 लाख रुपए सबको। ये 3 कैटेगरी है, इनको याद रख लेना, पेपर में छपेगा। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में निम्न में से कौन सा युगम असुमेलित है? यह भी बहुत गजब का प्रश्न है। खरला जल उपयोगिता संगम सर्वश्रेष्ठ जल उपयोग संघ को तृतीय स्थान, बिड्स पिलानी सर्वश्रेष्ठ संस्था इनसाइड कैंप्स द्वितीय संयुक्त स्थान, बजरंग लाल जेट 2 पश्चिम क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी में चौथा पुरस्कार, और अंबुजा फाउंडेशन जयपुर सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान का द्वितीय पुरस्कार। तो इसमें कौन सा असुमेलित है? बताइए, जल्दी से बताइए, इसमें कौन सा है?
ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यहाँ प्रथम स्थान है इसका, इसका प्रथम स्थान है। ठीक है, ओके। हाँ, बजरंग लाल का भी प्रथम स्थान है ना। अच्छा, इसमें असुमेलित बताना है। हाँ, बजरंग लाल का भी प्रथम स्थान है, इसको भी नोट कर लेना, इसका भी प्रथम स्थान है। दो दो उत्तर आएंगे। हाँ, सी भी सही है, प्रथम स्थान खरला का है। इसमें क्या बताना है आपको, असुमेलित बताना है। बिट्स पिलानी संयुक्त स्थान है, प्रथम पुरस्कार है और द्वितीय पुरस्कार। ओके भाई, सी उत्तर आएगा, सी इसका उत्तर आ जाएगा। ओके, सी कर लेना बी, सी, सी उत्तर आ जाए इसका। बजरंग भी फर्स्ट है, हाँ बजरंग भी फर्स्ट है। ओके, खरला तो सही है ना, खरला तो सही है। अगला, उद्योग संवर्धन में आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से राजस्थान को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? ईज ऑफ बिजनेस जो श्रेणी है उसमें किस में सम्मानित किया गया? बताइए जल्दी से, ये शानदार क्वेश्चन है, आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। तो टॉप अचीवर्स अवार्ड, कौन से टॉप अचीवर्स अवार्ड? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 में किस राज्य ने औद्योगिक सुरक्षा में प्रथम रैंक प्राप्त की है? औद्योगिक सुरक्षा में प्रथम रैंक प्राप्त की है राजस्थान ने। टोंक में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व 7 से 9 नवंबर 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर आएगा, ये गया इधर आ गया, बनवारी लाल गौड़ को, बनवारी लाल गौड़। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड किस शहर को मिला? बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड उदयपुर को मिला। किसे? उदयपुर। उदयपुर कलेक्टर जिन्हें वर्ष 2022-23 के लिए सिल्वर एलिफेंट अवार्ड दिया गया। हाल ही में लखनऊ के अंदर 19वीं राष्ट्रीय जो स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ, नाथूलाल होगा, किस में होगा? अच्छा ठीक है, सॉरी भाई, नाथूलाल वर्मा होगा। हाँ, नाथूलाल वर्मा होगा, ठीक है, नाथूलाल वर्मा भाई, नाथूलाल वर्मा। हाँ, नाथूलाल वर्मा होगा। ओके ओके, ठीक है, अब सही है। हाँ, बनवारी तो धनवंतरी है। ओके, अगला देखो, नमित मेहता, किसको? नमित मेहता। राजस्थान ललित कला अकादमी 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में कितने कलाकारों को पुरस्कार दिया गया? 9 कलाकारों को दिया गया, टोटल 9 कलाकारों को। 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 44वें अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्ड मेडल मिला राजस्थान को। यह आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली के अंदर। यह आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। ओके, नारगढ़ फोर्ट स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय महिला क्रिकेटर की वैक्स प्रतिमा स्थापित की जाएगी? वो 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किसकी? हरमनप्रीत कौर, जो भी भारतीय टीम की कैप्टन थी महिला। राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। हो सकता है एक प्रश्न तो ये टपक जाए आपके पेपर में। हाँ, तो उत्तर आएगा वी श्रीनिवास, वी श्रीनिवास। 16 नवंबर 2025 को मुंबई के राजभवन में किस स्वतंत्रता सेनानी और जैन संत पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया? तो 150वीं जयंती थी, ठीक है, 150वीं जयंती, 150 रुपए का सिक्का। तो ये जवाहरलाल, संत जवाहरलाल जी महाराज। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में किसे नियुक्त किए हैं? तो कुलगुरु के रूप में नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर मदन मोहन झा। किसे? प्रोफेसर मदन मोहन झा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी से किस सदस्य ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो डॉक्टर संगीता आर्य ने, नवंबर महीने में अभी इन्होंने इस्तीफा दिया है, डॉक्टर संगीता आर्य। डॉक्टर सूरज सिंह नेगी की पुस्तक भावेश जो कह न सका का विमोचन किसने किया? ये पुस्तक से संबंधित जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी राजस्थान से संबंधित ये पुस्तक आ गई आरपीएससी ने पूछ लेनी। तो उत्तर आएगा सहकारिता व नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त।
कांडला बंदरगाह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने हेतु राजस्थान के किस जिले में इनलैंड पोर्ट बनाया जाएगा? बताइए, इनलैंड पोर्ट बनाया जाएगा कांडला बंदरगाह। अब कांडला गुजरात में है, ठीक है, कांडला कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। तो किससे जुड़ेंगे अपने? सीधे जालौर। भीलवाड़ा जिले का लाइमस्टोन ब्लॉक किस क्षेत्र में स्थित है जहां नीलामी की जा रही है? तो लाडपुरा और अमृतिया में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 जिलों में रिको को भूमि आवंटन की मंजूरी दी है, उसमें शामिल नहीं है। तो भीलवाड़ा का ग्राम कोदिया, डिडवाना कुचामन का ग्राम बकरी मोलास और फलोदी का ग्राम हाजी सागर व टेणा नाड़ी। ये डी गलत है। ये द्वाला ग्राम है भीलवाड़ा के अंदर जो गैर प्रदूषणकारी है, ये ध्यान रखना। अलवर में ग्रीन लंग्स मुंगस्का परियोजना के तहत विकसित किस वाटिका का लोकार्पण किया गया? अलवर में ग्रीन लंग्स मुंगस्का परियोजना के तहत विकसित किस वाटिका का लोकार्पण किया गया? श्री गुरु नानक वाटिका। श्री गुरु नानक वाटिका। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजस्थान में ग्रेफाइट बेल्ट की खोज किस जिले में की? भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजस्थान में ग्रेफाइट बेल्ट की खोज किस जिले में की है? तो ये बांसवाड़ा में। कहां पे? बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा ऑलरेडी स्वर्ण भंडार के लिए प्रसिद्ध हो गया और मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण के भंडार यहाँ पे खूब सारी खाने हैं। और अब तीसरा ग्रेफाइट बेल्ट के लिए और प्रसिद्ध है। ठीक है, ओके। पुष्कर मेला 2025 का आयोजन किस तिथि से किस तिथि को किया गया? पुष्कर का, हाँ, कांकरिया में भी मिला है, अनंतपुरा भूकिया में भी है, जगतपुरा भूकिया में भी है। और पुष्कर मेला 30 अक्टूबर से शुरू हुआ था, लास्ट 5 नवंबर 2025 तक चला था। बूंदी महोत्सव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये महोत्सव जितने भी है ना, इनको याद रखो। वैसे तो सुबह करंट की क्लास डेली होती है, उसमें जब भी कोई क्वेश्चन आता है मैं लगभग मैन आपको बता देता हूँ, फिर भी याद रखना। तो बूंदी महोत्सव का आयोजन 8 से 10 नवंबर को हुआ। शुभारंभ ओम बिड़ला और हीरालाल नागर ने किया। पहला बूंदी महोत्सव 1996 में हुआ। सभी कथन सत्य है। ठीक है। 44वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कब और कहां आयोजित किया गया जिसमें राजस्थान पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया? तो वही है जिसमें राजस्थान ने क्या जीता? गोल्ड जीता। और 1 से ये हुआ भारत मंडपम में हुआ, नई दिल्ली में। 14 से 27 नवंबर 2025 को हुआ था। ठीक है, 14 से 27 नवंबर 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली। 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? आजकल ये बड़ी समस्या है, सेंटर की कोई भी स्कीम है या कोई है तो अपने मुख्यमंत्री जी राज्य स्तरीय प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आता है, बोले भजन लाल जी चलो भाई प्रोग्राम करो, तो फिर वो प्रोग्राम सेट करते हैं। जिस तरह की योजना, जिस तरह का आयोजन होता है उसी प्रकार उस जिले में सेट कर देते हैं। उत्तर आएगा डूंगरपुर, और हम वैसे ही सेट